नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि फ़लस्तीन और इजराइल के बीच लगभग 12 से 13 दिन से लगातार युद्ध छिड़ा हुआ था। इसी के चलते अब फ़लस्तीन और इजराइल के बीच सीज़ फायर हो गया है। देखा जाए तो दोनों देशों के बीच ये जंग दबकर हुई। लेकिन देखा जाए तो फिलहाल के टाइम में एक देश ऐसा भी निकल कर आया है जिसने अपनी यहाँ पर भी टांग घुसाई की है। तो दोस्तों, उस देश का नाम वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी बता दें, उस देश का नाम है चाइना। तो दोस्तों, चाइना की गवर्नमेंट ने फ़लस्तीन के लोगों को लगभग $10 लाख की मदद की है और इस पैसे को यूनाइटेड नेशन ऑफ रिलीफ फंड में चाइना की साइड से डाल दिया गया है। और चाइना की साइड से ये कहा गया है कि फ़लस्तीन के लोगों को चाइना लगभग 2 लाख डोजेज देगा और ये 2 लाख डोजेज वैक्सीन की होने वाली हैं। अब देखा जाए तो इसमें सोचने वाली सबसे बड़ी बात यह भी है कि चाइना ऐसे तो किसी की मदद करता नहीं है, तो अब वो फ़लस्तीन की मदद क्यों कर रहा है? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि चाइना फ़िलहाल के टाइम में चाह रहा है कि वो सभी के सभी अरब कंट्री का सपोर्ट ले ले और सभी की सभी अरब कंट्रियों की नज़रों में हीरो बन जाए। और देखा जाए तो चाइना की साइड से ये भी कहा गया है कि चाइना से एक टीम फ़लस्तीन के लिए रवाना होने वाली है। वो टीम वहां पर जाकर ये देखेगी कि फ़लस्तीन में कितना नुकसान हुआ है। और इस बात से साफ साफ ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं चाइना इजराइल को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन देखा जाए तो इजराइल भी अपनी तैयारियों में अब जुट चुका है। देखा जाए तो भारत की मदद इजराइल हर कोने पर करता आया है। ऐसे में अब ये भी देखा जा सकता है कि इजराइल लद्दाख के क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर कोई भी एक सैन्य बेस बना सकता है, जिसमें भारत और इजराइल दोनों देशों की सेनाएं वहां पर रहेंगी। और इजराइल भारत की हर टाइम मदद ही करता आया है, लेकिन फिलहाल के टाइम में इजराइल को भारत की बहुत ज़रूरत है। और देखा जाए तो भारत को भी अभी इजराइल की बहुत ज़रूरत है। अगर चाइना को घेरना हो तो फिलहाल के टाइम में दोनों देश ही चाइना को आराम से घेर लेंगे, जिस वजह से इजराइल को भी लद्दाख के क्षेत्र में फायदा हो जाएगा। अगर चाइना कुछ भी आगे के टाइम में करने की कोशिश करता है तो इजराइल चाइना को लद्दाख के बेस से ही सबक सिखा सकेगा। और आने वाले टाइम में ये भी देखा जा सकता है कि फ़लस्तीन के लोग कहीं ना कहीं चाइनीज हथियारों का भी इस्तेमाल करते हुए नजर आए। तो ऐसे में इजराइल को आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।